इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली कहानी शुरू हुई थी। यह कहानी रिचर्ड और एमिली की है जो एक आइलैंड पे फंस जाती है। उसके बाद ये दोनों घपाघप करने के बाद एक नन्हा मन्ना बच्चा पैदा करते हैं। उसका रिचर्ड और एमिली की डेथ हो जाती है। तो ये पार्ट 1 है। आज हम पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पार्ट 1 का। आपकी इच्छा हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो आइए कहानी की शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरू होती है और हम देखते हैं ढेर सारी नाव द्वारा एमिली और रिचर्ड की नाव को ढूंढ लिया जाता है। रिचर्ड और एमिली की नाव तो मिल जाती है, लेकिन दुख की बात यह है कि उस नाव में रिचर्ड और एमिली की डेड बॉडी मिलती है। उस नाव में एक बच्चा भी रहता है। उस बच्चे को सही सलामत बचा लिया जाता है। जिस जहाज में सारा नाम की एक लेडी उस बच्चे को गले लगा लेती है। सारा एक विधवा है, उनकी खुद की एक बेटी है जिसका नाम लिली है। अब रिचर्ड और एमिली की डेड बॉडी समुद्र में ही फेंक दिया जाता है। उस जहाज में प्लेग ग्रुप यानी कि निमोनिया नामक बीमारी पूरा फैल गया था। अब उस जहाज में प्लेग ग्रुप फैल गया था और यह समय चल रहा था 1897 की। ये वही समय है जिस समय पूरा प्लेग ग्रुप तीसरा लहर चल रहा था। उस समय प्लेग ग्रुप को बहुत खतरनाक माना जाता था, जिसे ब्लैक व्यक्ति कहा जाता है। तभी इसी बीच जहाज के कैप्टन फैसला करता है कि सारा और उन दोनों बच्चे को दूसरे नाव पे छोड़ दिया जाए। सारा को उस जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ पे कोई आइलैंड हो। अब रात हो चुकी थी। सारा के नाव को पानी में उतार दिया जाता है। उसी नाव पे एक केरनी नामक व्यक्ति को बड़ी कसाई था। उस बोट पे बच्चे रो रहा था। केरनी उस बच्चे को चुप कराने के लिए कहता है। सारा लाख प्रयास करती है लेकिन वह बच्चा चुप नहीं होता है। तो केरनी को बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उस बच्चे को मारने के लिए चला जाता है। जब केरनी उसे मारने के लिए आता है तो सारा उनकी जान बचाने के लिए केरनी पे वार कर देती है, जिससे केरनी की मौत हो जाती है। उसे सारा वहीं समुद्र में फेंक देती है। अब धीरे धीरे नाव एक आइलैंड की ओर जा रहा था। ये वही आइलैंड है जहाँ पे रिचर्ड और एमिली रुकी थी। सारा अपनी सर छुपाने के लिए एक घर बनाती है। अब इन सभी को भूख भी लग जाती है। सारा उस बच्ची को पानी पिलाती है। सारा कुछ दूर जाती है तो उनको एक नदी दिखाई देती है जहाँ पे उनके साफ पानी मिल जाता है और खाने के लिए केला मिल जाता है। ये देखकर सारा बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। ये सारा बारिश में छुपने के लिए उसी घर में आ जाती है। अब हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं बारिश बंद हो जाती है। तो सारा बच्चे को लेकर एक बीच पे आ जाती है और ठंडी ठंडी हवा लगाने की और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेती है। अब सारा बच्चे को लेकर तो टूटी फूटी घर आ जाती है। यह वही घर है जो रिचर्ड और एमिली ने मिलकर बनाया था। वह बच्चा एक सीढ़ी पे चढ़ के कुछ ढूंढने लगता है। अब उनको कुछ नहीं मिलता है तो रोने लगता है। सारा उन बच्चे को गले लगाकर कहती है, हम ही तुम्हारा माता और पिता दोनों हैं। सारा उस बच्चे को लेकर खुशी खुशी इस घर में रहने लगती है। अब जब रात होती है तो सारा जब सो रही थी तभी उनको ड्रम बजने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और जब वो बाहर निकलती है तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देती है। अब हम देखते हैं धीरे धीरे बच्चे जवान होते जाते हैं। लिली अब नोटिस करने लगती है उसका शरीर रिचर्ड के शरीर से काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंस है। ये बात जाकर वो सारा से पूछती है तो सारा कहती है, तुम एक लड़की हो और रिचर्ड एक लड़का, और भगवान ने लड़का और लड़की को अलग अलग डिफरेंट में बनाया है। सारा उनको लड़का और लड़की की फ़र्क बता देती है और एक लड़की के साथ क्या क्या होता है सारा उनको सब कुछ समझा देती है और कहती है कुछ दिन बाद तुम्हारा पीरियड भी चालू हो जाएगा, तुम्हारी योनि से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो सारा कहती है तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, ये हर एक लड़की के साथ ऐसा ही होता है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है कि अचानक एक दिन बारिश तेज आती है जिससे इनका घर गिर जाता है। लेकिन ज्यादा बारिश में भीगने की वजह से सारा को निमोनिया की बीमारी हो जाती है। सारा को अब ऐसा लगता है कि मेरी जान अब नहीं बचेगी। उसको बस एक चीज सता रही थी, अगर हमको कुछ हो गया तो मेरे इस बच्चे को देखभाल कौन करेगा। एक दिन सारा इन बच्चे को पास के जंगल में ले जाती है और उनको अपनी दुख तकलीफ के बारे में बताती है। अब सारा की डेथ हो जाती है। अब लिली और रिचर्ड इस सुनसान आइलैंड पे अकेले फंस जाते हैं। अब कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों अब बड़े हो जाते हैं। अब ये दोनों बड़े हो गए हैं तो इनके बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगे। अब लिली अपने हॉट शरीर के रिचर्ड से छिपाने लगती है। अब एक सुबह जब होती है तो लिली के प्राइवेट पार्ट से रक्त निकलने लगता है। तो लिली समझ जाती है, लगता है ये फिर शुरू हो गया है। लिली उस गंदे कपड़े को पानी में फेंकने जाती है तो रिचर्ड उनका पीछा करने लगता है। आखिर लिली क्या छुपा रही है हमसे। तो लिली रिचर्ड को अपनी पीरियड्स वाली बात बताने लगती है। एक रोज लिली मिरर के में अपना हॉट शरीर को देख रही थी। उनके प्राइवेट पार्ट को छिप छिप कर रिचर्ड भी देख रहा था। ये दोनों उस आइलैंड पे खूब मौज मस्ती करते हैं। अब रिचर्ड लिली से एक दिन एक कंपटीशन रखता है और कहता है जो ये कंपटीशन हार जाएगा वो पानी में गोता लगाकर मोतियों का माला निकालेगा। ये कंपटीशन लिली जीत जाती है। तब रिचर्ड पानी में गोता लगाकर वो मोती निकालकर लिली को देता है। लिली बहुत खुश हो जाती है। लिली इस मोती से बहुत खुश थी। अब एक दिन रिचर्ड शार्क से रेस लगाता है, वो रेस भी जीत जाता है। लिली को ये रिचर्ड का ये सब हरकत अच्छा नहीं लगता है। अब रिचर्ड की अपने शरीर की फिजिकल चेंजेस को समझने लगा था। जब एक सुबह होती है तो उनके प्राइवेट पार्ट में पूरा तनाव आ जाता है, लिंक खड़ा हो जाता है। रिचर्ड लिली के सामने थोड़ी लज्जापन महसूस करने लगता है। वह एक कपड़ा की मदद से अपने प्राइवेट पार्ट को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन लिली अपनी जीत ठानकर वह कपड़ा हटा देती है। तो वो देखती है उनके प्राइवेट पार्ट तनाव रहता है। अब रिचर्ड और एमिली दोनों की मुठ बन जाती है। ये दोनों एक पहला संबंध रहता है, इसलिए दोनों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन लिली को ये सब अच्छा नहीं लगता है तो वो रिचर्ड से कहती है तुम कल से अलग ही सोना।
लेकिन रिचर्ड को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो लिली को छोड़कर जाने लगता है। लिली उनको खूब मनाती है लेकिन रिचर्ड नहीं मानता है और रिचर्ड कहता है तुम वो वही नहीं। लिली उनको खूब मनाती है तो रिचर्ड कहता है तुम अब वो नहीं रही जो पहले थी। लेकिन रिचर्ड नहीं मानता, वो वहाँ से जाने लगता है। रिचर्ड आइलैंड के उस पार पहुंच जाता है तो वहाँ पे रिचर्ड एक बहुत पुराना स्टैच्यू को देखता है। वहाँ पे कुछ आदिवासी आते हैं और एक इंसान की बलि देते हैं। रिचर्ड एक पेड़ के पीछे छुप छुप कर सब कुछ देख रहा होता है। इधर लिली रिचर्ड का इंतजार करती है। लिली को ऐसा लगता था कि शायद हमको रिचर्ड का बात मान लेना चाहिए। इधर रिचर्ड को एक आदिवासी जंगल में देख लेता है। वो आदिवासी समझता है कि रिचर्ड भी मेरे ही बीच का है। वो रिचर्ड को जाने के लिए दे देता है। रिचर्ड भागता हुआ लिली के पास आ जाता है। रिचर्ड और लिली को अपनी माँ की पुरानी बातें याद आ जाती है, इसलिए दोनों शादी कर लेते हैं। अब ये दोनों अपना शायद ज़्यादा टाइम इंटीमेट करने में बिताता है। ये दोनों को संभोग क्रिया करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ नोटिस करते हैं हम दोनों के बीच चेंजेस हुई है। तो पहले भाई बहन थे, फिर दोस्त बने, फिर आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए हैं। अब कुछ दिन बाद एक शिप यहाँ से जा रही होती है। रिचर्ड अपने बनाया दूरबीन से उस शिप को देखने लगता है। कुछ लोग शिप लेकर इन दोनों के पास पहुँचते हैं और उस शिप के कैप्टन से मिलते हैं। अब सभी मिलकर यहाँ पे रात को पार्टी मौज मस्ती करते हैं। यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम सिल्विया होता है। सिल्विया इन दोनों को बताती है कैसे एक इंसान अपना लाइफ जीता है, ये सब बताती है। एक दिन लिली नदी में तैर रही होती है, तभी सिल्विया का पति का निगाह लिली के ऊपर टिका रहता है और आकर्षित होता है। ज़्यादातर सिल्विया अपना टाइम रिचर्ड के साथ ही बिताती है और वो रिचर्ड को अपने यहाँ के डांस सिखाती है। ये सब लिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो रिचर्ड को डांटने लगती है और कहती है तुम मुझसे दूर रहा करो। अब हम देखते हैं रिचर्ड सिल्विया को नदी में तैरना सिखाती है और इधर हम देखते हैं लिली जब अपना वस्त्र खोलकर नहा रही होती है तभी सिल्विया का फादर उन्हें छुप छुप कर देख रहा होता है। लिली जब नहा कर आती है तभी उनके साथ उनके फादर लिली के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और इधर सिल्विया भी रिचर्ड के साथ ज़बरदस्ती करती है। लेकिन रिचर्ड सिल्विया के साथ संभोग बनाने से मना कर देता है। वो भागता हुआ लिली के पास आ जाता है और वो देखता है इधर लिली साथ सिल्विया का फादर ज़बरदस्ती कर रहा होता है और सिल्विया का फादर और रिचर्ड के बीच थोड़ी फाइटिंग शुरू हो जाती है, जिस पर सिल्विया के फादर गन उठाकर रिचर्ड पे फायरिंग कर देता है, जिससे रिचर्ड को एक गोली लग जाती है।